जय हिंद मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए, भारत को खरीदने की तैयारी में चीन। ये देखिए बात है कि एफडीआई, भारत की अभी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिर गई है, जिसका फायदा चीन एफडीआई के मदद से लाभ लेना चाहता है। तो इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एफडीआई होता क्या है, एफडीआई का प्लान क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरी है, जिसका चीन फायदा उठा रही है, लेकिन मोदी जी जो है ये अपना एफडीआई का प्लान को चेंज कर दिए। एफडीआई का जो प्लान था उसको चेंज कर दिए, जिससे कारण कि चीन का फायदा अब बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो एफडीआई, तो ग्रीन फील्ड, तो ग्रीन फाइल्ड क्या होता है, इस चीज को देखें। ग्रीन फाइल्ड मतलब होता है ओल्ड कंपनी, जो बहुत पुरानी कंपनी है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फाइल्ड। जिस ब्राउन फाइल्ड जिसको बोलते हैं वो होता है न्यू कंपनी। इस बात को समझ जाइएगा। उसके बाद पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ये है जिस प्रकार से चाइना का बैंक है, उस प्रकार से भारत का भी एक बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से चीन का भी एक बैंक है जिसको पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना कहा जाता है। और ये एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी है, एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी है। तो हम लोग 0.8% और 1.01% जो देख रहे हैं, ये क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोग यहाँ समझते हैं एफडीआई जो है और एफपीआई क्या है, इस दोनों का डिफरेंस समझते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए। अगर कोई देश, देखिए बात है कि एफडीआई का प्लान किसी देश में, कोई देश अगर आ रहा है कंपनी को मदद करने के लिए, अपना पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो अच्छी बात तब है जब हम लोगों का किसी देश का अगर भारत का भी अर्थव्यवस्था अच्छी होती, अगर दूसरे देश का आदमी आके मेरे देश में कोई कंपनी पर एफडीआई प्लान यूज करता है, मतलब कि वो अपना पैसा देश का मेरे कंपनी के प्लान पे, मेरे कंपनी के हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इस प्रकार से अच्छी बात है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था गिर रही है, इस कंडीशन में जो है कि अगर वो प्लान एफडीआई में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एफडीआई के मदद से, तो समझिए वो गलत है, वो यूज करना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं उस देश को गुलामी के नजर से देख रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना जो है ये सोच रहा है, ये उसका उम्मीद है। इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा कि एफडीआई का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोई भी कंपनी अगर है, उस पर अगर विदेशी देश या विदेशी बैंक बोल दीजिए, वो बैंक आके अगर किसी कंपनी को एफडीआई प्लान यूज करता है, तो एफडीआई उसको माना जाएगा जो कि उस कंपनी में 10% पूंजी, जितना की कंपनी है उससे 10% पूंजी से अधिक लगा दिया है, तो उसको एफडीआई माना जाएगा। और जब 10% से अधिक लगा दिया, तो हर नियम बनाने से पहले वो जो देश की एफडीआई लाया था, जिसमें पूंजी 10% से अधिक दिया था, उस देश से कोई भी निर्णय लेके ही करेगा, मतलब उसका अधीन हो जाता है। जब एफडीआई, कोई देश, कोई कंपनी है, उस पर अगर दूसरा देश आके एफडीआई के मदद से 10% से अधिक पूंजी इन्वेस्ट कर दिया है, तो कोई भी प्लान बनाने से पहले उससे पूछेगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी के अधीन हो जाना, एफडीआई होता है। एफपीआई क्या होता है, इसको समझते हैं। यह होता है फॉरेन पोर्ट फाइल आती फोलियो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि जब कोई कंपनी पे कोई विदेशी बैंक या विदेशी देश आके इस कंपनी पे शॉर्ट टर्म के लिए और 10% से कम पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से होता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, ये हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी चीन क्या कर रहा है, आप इस बात को समझिए। अभी चीन 0.8% पूंजी जो है, ये भारत के कंपनी को शेयर खरीदने में चीन लगा रहा था। इधर अचानक ये बढ़ा के 1.01% कर दिया, तो मोदी जी का दिमाग
खुल गया कि इसका प्लान कुछ और है। मोदी जी डायरेक्ट क्या किए, उसको जो है इस नियम एफडीआई नियम को बदल दिए। देखिए होता क्या है कि एफडीआई नियम को बदलने के लिए आपको जो है ये होता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसको टारगेट करके जो है कि डब्ल्यूटीओ पे कोई भी नियम आप लागू करते हैं तो सबसे पहला बात क्या होता है कि किसी देश को टारगेट में लेके आप नियम नहीं बदल सकते हैं कि मेरा भारत ऐसे, मोदी जी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि चीन देश मेरे देश में आके मेरे कंपनियों को, मेरे शेयरों को एफडीआई नहीं यूज कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये बदल सकते हैं अपना नियम, डब्ल्यूटीओ को अपने मध्य स्तर रखते हुए अपने नियमों को बदल दिया। मोदी जी क्या किया, बोला कि एफडीआई नियम मेरे देश के सारे कंपनियों पर एफडीआई वही लगा सकता है जो भारत के सीमा से लगा हुआ नहीं है, जो भारत के सीमा। तो भारत के सीमा में आपका कौन कौन देश हो जाता है, तो आपको हम नक्शा में बता चुके हैं कि इसका जो है कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे बचपन में बीए किया, ये हो जाता है भारत का सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद चीन से लगता है, उसके बाद पाकिस्तान से लगता है, उसके बाद नेपाल से लगता है, उसके बाद म्यांमार से लगता है, उसके बाद भूटान से लगता है, अफगानिस्तान से प्रस्तावित लगता है। तो चीन से सीमा लगता है। तो मोदी जी स्पष्ट इस बात का क्लियर कर दिए कि जिसका सीमा भारत से लग रहा है वो एफडीआई अगर लाते हैं तो उस देश से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि अप्रूवल का जहां तक सवाल है, अप्रूवल उस देश को मिल सकता है जो जो देश की कहने का मतलब है कि अगर चीन वाला आएगा मेरे देश में, अप्रूवल दीजिए, हम आपके आपके कंपनी पर एफडीआई लगाएंगे, 10% से अधिक पूंजी लगाएंगे, तो उसको हम कैसे दे देंगे अप्रूवल? कभी कभी उसको तो 6 महीना वैसे भी रुला देंगे कि एफडीआई तुम्हारे लिए ही तो बनाया गया है, और तुमको एफडीआई का जो है कि अप्रूवल हम कैसे दे देंगे? तुम मेरे मेरे शेयरों पे, मेरे देश के कंपनियों पे 10% से अधिक का पूंजी इन्वेस्ट करो, तो ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ क्या है, जागो भारत जागो, हम लोगों को जागना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है कि अब जो है हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है आप समझ गए होंगे, हम विश्वास करते हैं, इस बात से उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी मित्रों में जो है कि शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे अगले दिन। नमस्कार।